Good evening friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Progress Center for Languages। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको दुनिया की ऐसी 7 वंडरफुल मीनिंग्स बताऊँगा, वंडरफुल वर्ब्स बताऊँगा, जिसको वर्ब्स ही नहीं बल्कि एक्सेप्शंस वर्ब्स बोलते हैं, जिनका नाम अपवादीय क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, जिनका हमेशा यदि वो जो है ट्रांसलेशन अगर हिंदी में वो परफेक्ट में दिखेगा, लेकिन उनका ट्रांसलेशन हमेशा वो सेंटेंस आपको यदि परफेक्ट में दिखेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो अथवा फ्यूचर परफेक्ट हो, लेकिन उसका ट्रांसलेशन हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। अब वो मैटर करता है सेंटेंस पे। वो सेंटेंस यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिखता है तो उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। अगर वो सेंटेंस वही सेंटेंस यदि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में दिखता है तो उसका ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और यदि वही सेंटेंस यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिखता है तो उसका ट्रांसलेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। करेक्ट? तो सिर्फ 7 ऐसी वंडरफुल मीनिंग्स हैं, 7 ऐसे एक्सेप्शन वर्ब्स हैं जिनका हमेशा ट्रांसलेशन परफेक्ट के बजाय कंटिन्यूअस में होता है, जो आपको कोई भी टीचर आपको नहीं बताया होगा। आज मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, वो शो करके दिखाऊँगा। अगर आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो परफेक्ट जो आपको 7 मीनिंग्स है, 7 वंडरफुल मीनिंग्स, 7 एक्सेप्शंस मीनिंग्स जो है, 7 एक्सेप्शन वर्ब्स है, वो परफेक्ट में भले हिंदी में परफेक्ट में वो सेंटेंस होगा, लेकिन उसका ट्रांसलेशन कॉन्टिन्यूअस में होगा। करेक्ट? तो बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे चैनल पे नए हों, जो भी बच्चा, जो भी डिसाइपल मेरे इस चैनल पे नए हों, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं उनसे विनती करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट अथवा एक्सीलेंट, एक्सट्रीमली एक्सीलेंट, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली नाइस, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के भेजें, या जो भी हो अपनी राय ज़रूर दें, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। यही मेरी कल्पना करता हूँ मैं, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। आई होप सो विद यू। ओके, सो प्लीज़ सी ऑन द वाइट बोर्ड, जस्ट वेट प्लीज़। आइए दोस्तों देखते हैं। मैं ये 7 वंडरफुल वर्ब्स इसलिए बता रहा हूँ, अभी जैसा कि हमारा क्या चालू था, बॉक्स नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस जब मैं आपको बताऊंगा, ये क्रियाएं जब मैं आपको बताऊंगा, तो वो दिखने में आपको ज़रूर से ज़रूर वो आपको किस में दिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी परफेक्ट टेंस में ही दिखेंगे। इसलिए मैं बॉक्स नंबर 7 का अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि बता चुका हूँ, उसी के बीच में 7 वंडरफुल वर्ब्स बता रहा हूँ, ताकि आपको वो सेंटेंस वाकई में समझ में आए कि ये सेंटेंस जो है वाकई में देखने में ज़रूर से ज़रूर ये बॉक्स नंबर 7 का ही दिख रहा है, अर्थात बॉक्स नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही दिख रहा है। ये मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा जब बॉक्स नंबर 8 पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा जब मैं बॉक्स नंबर 9 पढ़ाऊंगा। यही उदाहरण, ये 7 वंडरफुल वर्ब्स जो है मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको 8 और 9 में भी दूंगा। करेक्ट? तो आइए बिना देर किए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्या है, स्टैंड। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना। क्या होता है? टू स्टैंड। कभी भी हम किसी वर्ब के आगे क्या लगा के, टू लगा के लिखते हैं। टू स्टैंड मतलब खड़ा होना। स्टैंड मतलब खड़ा होना। ठीक है? टू स्टैंड मतलब खड़ा होना।
तो जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन जैसे करना हो तो बॉक्स नंबर 7 मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉक्स नंबर 7। बॉक्स नंबर 7 का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, इसके अलावा भी क्या आता है? आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ, ए हो, या है, ई है, ये है, या हूँ, ई हूँ, ये हो, इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहां पर क्या होता है? वहां पर बॉक्स नंबर 7 मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आप लोग सिर्फ यही जानते थे कि चुका ही, चुकी ही आते हैं, न कि आ है, ई है, ये है, या है, ई है, ये भी आता है। ठीक है। अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि आपने रामायण पढ़ी है, आपने कभी रामायण पढ़ा है? हैव यू एवर? हैव यू एवर मतलब कभी होता है, एवर अगर न भी हो, सिर्फ इतना हो कि आपने रामायण पढ़ा है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप ट्रांसलेशन बोलेंगे? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश प्लीज। हैव, आपने कभी रामायण पढ़ा है? अगर किसी ने बोल दिया प्लीज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपने रामायण पढ़ा है, तो क्या बोलेंगे आप? आप यही बोलेंगे मुझे आता नहीं। अगर उसी जगह उसी ट्रांसलेशन को अगर किसी ने बोल दिया आपसे कि क्या आपने रामायण पढ़ चुका है? क्या आपने रामायण पढ़ चुके हो? क्या आप रामायण पढ़ चुके हो? ऐसे क्या आपने रामायण, आपने अगर कहोगे तो पढ़ा है, इसका सेंस में आएगा। और आप अगर सिर्फ बोलोगे, ने नहीं लगाओगे, आप रामायण पढ़े हो या आप रामायण पढ़ चुके हो, तब वहाँ पर जो है चुके हो आएगा। ठीक है। तो सेंस का भी ध्यान देना है आपको। आप क्या आप रामायण पढ़ चुके हो? तो हैव यू, यही बोलेंगे ना, हैव यू रेड द रामायण, हैव यू रेड द रामायण, ऐसे तब तो आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। यदि उसी जगह पे इस ट्रांसलेशन को थोड़ा सी हिंदी वाक्य को घुमा दें, क्या आपने रामायण पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप थोड़ा से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आप थोड़ा गलती कर बैठेंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। वही होगा सेम जो चुका है के आया है कि आपने आप रामायण पढ़ चुके हैं, तो वही ट्रांसलेशन इसका भी हो। हिंदी में तरबदर होता है लेकिन इंग्लिश में नो चेंजेस, नो डिफरेंस। ठीक है। तो क्या होगा? हैव यू अगर कभी भी आया है तो यू के बाद एवर लगा दीजिए, हैव यू एवर रेड द रामायण, हैव यू एवर रेड द रामायण। और एवर नहीं है, कभी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हैव यू रेड द रामायण, हैव यू रेड द रामायण। क्या आपने रामायण पढ़ा? हैव यू रेड द रामायण। ओके। सेम टू सेम इसी तरह पढ़ा है, आ है आया ना, इसी तरह जब आ है आए तो चुका, चुकी, चुके को छोड़ के इस मीनिंग में खड़ा है, जो मीनिंग है इस मीनिंग में चुका, चुकी, चुके को छोड़ के, जैसे वह दरवाजे के पास खड़ा हो चुका है, तो यदि ऐसा मीनिंग से आए तो भले इसका तब ऐसा हो जाएगा। जैसे आप देख लेते हैं, मैं इसको बता देता हूँ उदाहरण के लेकर, एग्जाम्पल ऐसे वह दरवाजे के पास वह दरवाजे के पास खड़ा है। वह दरवाजे के पास खड़ा है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या आया? आ है। और ये आ है, ई है, ए है,
या है, ये है, ये किसका आइडेंटिफिकेशन है? बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन में उसका ट्रांसलेशन बाय सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ बॉक्स नंबर 7 अफर्मेटिव सेंटेंस। बॉक्स नंबर 7 के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हुए हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। यही आप सोचते होंगे और मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन आप यही करेंगे, ही हैज। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड का थर्ड फॉर्म होता है स्टूड। ही हैज स्टूड नियर द गेट। यही होगा इसका ट्रांसलेशन। ओके, जस्ट वेट प्लीज। हाँ तो दोस्तों, वह दरवाजे के पास खड़ा है, इसका ट्रांसलेशन आप यही करेंगे, ही हैज, जिसको जानकारी नहीं होगी क्या बोलेगा? ही हैज स्टूड नियर द गेट, यही बोलेंगे ना, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि ये गलत है। इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा, बल्कि इसका ट्रांसलेशन होगा, क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ये जो 7 वंडरफुल वर्ब्स है, 7 ऐसे वंडरफुल वर्ब्स है जिनका ट्रांसलेशन, जो सेंटेंस में अगर ये 7 वंडरफुल वर्ब्स आ जाती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बजाय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होगा। अगर यही सेंटेंस अगर ये अभी तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस अभी यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है। अगर यही सेंटेंस अगर किस में होता, पास्ट परफेक्ट में होता, तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन इसका होता पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता। अगर यही सेंटेंस यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में होता तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होता। तो ये जैसा कि यहाँ पर ही हैज स्टूड नियर द गेट, ये रॉन्ग है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन और ये हमने जो इसका ट्रांसलेशन किया ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, लेकिन ये आपका रॉन्ग है। क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि ये अपवादीय मीनिंग है। ये जो है अपवादीय मीनिंग है। इस अपवादीय मीनिंग में जो है इसका ट्रांसलेशन परफेक्ट में नहीं होगा, बल्कि करेक्ट क्या होगा? ही इज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज लगेगा। ही इज स्टैंड, जो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है इसका V4 लगा देंगे हम। यहाँ जो V3 लगाए यहाँ पर V4 लगाए। ही इज स्टैंडिंग। ही इज स्टैंडिंग। ही इज स्टैंडिंग नियर द गेट। ओके, ही इज स्टैंडिंग नियर द गेट, ये आपका सही होगा। अगर यही जगह पे दूसरी मीनिंग होती तो वो परफेक्ट टेंस में होता, तो वो परफेक्ट टेंस में उसका ट्रांसलेशन होता, जैसे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वैसा उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट में होता। लेकिन यहाँ पर स्टैंड मीनिंग का उदाहरण हम दे रहे हैं। स्टैंड मीनिंग्स का अगर हम उदाहरण दे रहे हैं, 7 वंडरफुल मीनिंग्स में से, 7 वंडरफुल वर्ब्स में से एक वर्ड स्टैंड है, अगर उसके ऊपर हम उदाहरण दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारा सेंटेंस अगर कहीं पर भी आया हो, किसी भी किताब में, कहीं पर किसी भी एग्जाम में अगर आता है, तो आपको यदि वो सेंटेंस ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है, वह दरवाजे के पास खड़ा है, वह नदी के पास खड़ा है, वह छत पर खड़ा है, ठीक है, तो खड़ा है आया तो उसका खड़ा है, तो उसका हमेशा ट्रांसलेशन परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बजाय वो आपको उसका ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस में करना है। अगर परफेक्ट टेंस में है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट अथवा फ्यूचर परफेक्ट, उसका ट्रांसलेशन हमेशा कंटिन्यूअस में करना है। गॉट इट?
तो ये ट्रांसलेशन भी जो किया मैं किस में हो गया, ये बॉक्स नंबर 4। बॉक्स नंबर 4 यदि आप नहीं समझेंगे तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेंटेंस सही हो गया। यदि अब इसी सेंटेंस को, यही सेंटेंस अगर परफेक्ट में आ जाता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, तो उसका अनुवाद होगा ही वह दरवाजे के पास खड़ा था। तो उसको आप क्या करते ट्रांसलेशन, ही हैड स्टूड नियर द गेट। ही हैड स्टूड, हैड लगता है उसमें, लेकिन गलत रहता है। आपको करेक्ट मेंशन आपको कैसा करना है, बाय टेकिंग स्टैंडिंग वर्ब्स। ही वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट, ये आपको मैं फिर से बॉक्स नंबर 8 में बताऊंगा इसी वर्ब्स को लेकर के। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ परफेक्ट का जो मैं रूल्स बता रहा हूं, जो अभी मैं बॉक्स नंबर 7 का बॉक्स नंबर 7 के उदाहरण पे मैं आपको बता रहा हूं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण पे बता रहा हूं ये 7 वंडरफुल मीनिंग्स। बाकी इसके एग्जाम्पल मैं आपको बॉक्स नंबर 8 और 9 में भी दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकेंड वर्ब्स क्या है। मे आई रिमूव दिस, हैव यू रिटन डाउन दिस स्टेटमेंट। ओके, वह दरवाजे के पास खड़ा है, वह छत पर खड़ा है। वह या वह को, यहाँ तो वह तो लिए हैं, दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। तुम छत पर खड़े हो, तुम छत पर खड़े हो। ए हो आया ना। देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ऐसा कि जैसे बॉक्स नंबर 7 की आइडेंटिफिकेशन तो 100% 100% दिख रही है। बॉक्स नंबर 7 की आइडेंटिफिकेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हमेशा बॉक्स नंबर खड़े होना मीनिंग आया है, तो हमेशा इसका ट्रांसलेशन बॉक्स नंबर 4 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। सॉरी, राम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। बॉक्स नंबर 4 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आपको भले दिख रहा है कि ये खड़े हो आया है, तो ये बॉक्स नंबर 7 की आइडेंटिफिकेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन इसमें ये वर्ब्स क्या आया है, खड़ा होना। तो खड़ा होना आ गया है, तो भले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है हिंदी में, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। तो क्या होगा इसका भाई, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू वा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हो है, प्रेजेंट में है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे यू आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ। Okay, you are standing on the roof. Note it down, please. So, have you all written down this statement? Have you all written down this statement? May I remove it? Okay. अगर यही मीनिंग का एग्जाम्पल ऐसा आए, वैसे आता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, वैसे आता नहीं है इसका अनुवाद ऐसा। मैं स्टेशन पे आके खड़ा हो चुका हूँ, जैसे ऐसे आ जाए, मैं स्टेशन पर खड़ा हो चुका हूँ, मैं स्टेशन पर खड़ा हो चुका हूँ।
मैं स्टेशन पे आकर, आकर लिख लीजिए, स्टेशन पर आकर खड़ा हो चुका हूँ। मैं स्टेशन पे आकर खड़ा हो चुका हूँ। इसका उदाहरण अगर बोला जाए, मैं स्टेशन पर आकर खड़ा हो चुका हूँ, तो क्या होगा? आई हैव stood, I have stood the station coming. I have stood, I have stood coming at the station, at the station. यही होगा ना, I have stood coming at the station, I have stood coming at the station. मैं स्टेशन पर आकर खड़ा हो चुका हूँ, यही होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मीनिंग क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक कल मैं विवेचना करूँगा। बाकी नेक्स्ट वर्ब्स देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग्स है टू सिट। सेकंड क्या है? सिट। बैठना, खड़ा होना और बैठना। बैठना। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम सेंटेंस बोलें, वह ट्रेन पर बैठ चुकी है। चुकी है, तब तो जाहिर सी बात है वह ट्रेन पर बैठ चुकी है। ये सेंटेंस किस में है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बॉक्स नंबर 7 किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी बॉक्स नंबर 7। ठीक है, बॉक्स नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका ट्रांसलेशन होगा बैठ चुकी है। फीमेल क्या है? फीमेल है। सी हैज़ सिट सैट सैट, है ना। सिट का थर्ड फॉर्म होता है सैट। सी हैज़ सैट, सी हैज़ सैट क्या आएगा भाई? सी हैज़ सैट एट द ट्रेन।
शी हैज sat at the train. She has sat on, यहाँ पर ऑन लगा दीजिए, शी हैज sat on the train, ठीक है, शी हैज sat on the train, वह ट्रेन में बैठ चुकी है, ठीक है। ऑन मतलब में भी होता है और पर भी होता है, तो वह ट्रेन में बैठ चुकी है, ट्रेन पर बैठ चुकी है। शी हैज लिखा हुआ है भले ट्रेन पर, लेकिन इसका अर्थ यहाँ में होगा, वह ट्रेन में बैठ चुकी है। शी हैज सैट ऑन द ट्रेन, ये किस में है? परफेक्ट में। किस में? इसका ट्रांसलेशन किस में हमने किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। लेकिन अगर उदाहरण में यदि ऐसा आया हो कि वह ट्रेन में बैठी हुई है, वह ट्रेन में बैठी हुई दिख रहा है कि नहीं भाई? वह ट्रेन में बैठी है, ट्रेन में बैठी है। या फिर क्या लिख दें, या फिर इसका ट्रांसलेशन कर दें यहाँ से ही, वह ट्रेन में बैठी हुई है। वह ट्रेन में बैठी हुई है, चाहे वह ट्रेन में बैठी है या वह ट्रेन में बैठी हुई है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। इस तरह ऑब्लिक में आप जानते हैं कि दूसरी तरह लिखें, इस तरह, ठीक है। तो वह ट्रेन में बैठी है या वह ट्रेन में बैठी हुई है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सी इज, तब वहाँ पर ऐसे नहीं होगा ट्रांसलेशन कि ई है आया हुआ है, ई है आया, यहाँ पर भी ई है, इधर भी आया है। ये भी ट्रांसलेशन किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, क्योंकि इसकी ये आइडेंटिफिकेशन किसकी है? बॉक्स नंबर 7 की है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी वर्ब्स जो है, एक्सेप्शन वर्ब्स क्या आया हुआ है? बैठना, बैठने को लेकर आया हुआ है। और यहाँ आ है, ई है, ए में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन हमेशा किस में होगा? बॉक्स नंबर 4 में होगा। चुका है, चुकी है, चुके में अगर आता है तो वो ट्रांसलेशन हमेशा किस में होगा? बॉक्स नंबर 7 में ही होगा। लेकिन आ है, ई है, ए है में आए, या है, ई है, ये में है आए, तो उसका ट्रांसलेशन हमेशा बॉक्स नंबर 4 में होगा, ठीक है, ना कि बॉक्स नंबर 7 में। सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग, she is sitting on the train. ओके, she is sitting on the train, ये किस में होगा? ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन हमने ट्रांसलेशन किस में किया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि इसमें सिट आया हुआ है, और सिट 7 वंडरफुल वर्ब्स में से एक है, इसलिए हमने इसका ट्रांसलेशन किस में किया है? प्रेजेंट continuous tense. Okay, so please note it down, and just because I have to give you third example of the next verbs. Okay, please note it down.